प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम सतसार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन। जाके पद रज परस का, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम जिनके पद वंदन किया, सत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने भिंडिया, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने भिंडिया, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने भिंडिया, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने भिंडिया, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपके दिन दिन, महाराज आपकी दिन। गुरुदेव आपके दिन, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, जन्म का भटका। मुझे अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन हो, हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। ओ महाराज आपके दिन दिन हो। घट माही दर्शन देऊ, मम मूरत निराधार। बाहर गुरु उपदेश दे, सो मेरा आधार। बोल रहा परमात्मा हमारे घट में, लेकिन ये बात हम मानते नहीं, हम बाहर ढूंढते। बंद करवा दो, समझाए? बंद कर दो, इससे कोई फायदा नहीं। जब पूरा दिन में सेट नहीं हुआ तो क्या होना, बंद कर दो, बाद में देखो।
घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण शरीर है और निर्गुण श्वास। ये जीव जब शरीर को छोड़ता है तो इसकी कई प्रकार की गति होती है। या तो ये अधोगति में जाता है, या गति होती है, या स्वर्ग में जाता है, या मोक्ष में जाता है, या परम मोक्ष में जाता है। ये जीव शरीर को छोड़ता है तो इसको जाने के लिए चार रास्ते, चार गति है। जो चतुर लोग होते हैं, ज्ञानी होते हैं ना, वो पहले से तैयारी करते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं बिल्कुल समय पे आ जाता है तब वो अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं। कहते हैं रेल अदालत पांत को चतुर अगौने जाए। रेल पकड़ना हो, अदालत में कोई काम हो और दावत खाना हो तो जो ज्ञानी है वो जल्दी जाते नहीं, अज्ञानी लेट लतीफ जाते हैं। तो ये तीनों जगह उनको धोखा मिलता है। गाड़ी पकड़ने के लिए अगर आप समय से ही निकल रहे हैं, कहीं जाम मिल गया, कहीं समस्या हो गई तो गाड़ी छूट जाए। अदालत के लिए जा रहे हैं कि अब तो हाकिम 11 बजे बैठते हैं, हम तो 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। पता चला हाकिम 10 बजे ही बैठ गया, तब क्या होगा? रेल अदालत पांत को चतुर अगवने जाए। जो चतुर होते हैं ना वो जल्दी काम निपटाते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो धोखा खाते हैं। हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं ना कि हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि भज ले, हरि भज ले, मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गाने का मौका है। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। ये दुनिया यही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। संभल कर चलना रे प्राणी, पराए संग में धोखा है। संभल कर चलना रे प्राणी, पराए संग में धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है।
गुण गाए गुण गाने का मौका, हरि भजले ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले ये मौका भी हरि गुण गाए गुण गाने का मौका है। हरि गुण गाए गुण गाने, यही युक्ति राम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। युक्ति राम की विनती, हरि भजन करो प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका। हरि गुण गाए गुण गाने का मौका है। हरि भजले भजने ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गाए गुण गाने का मौका है। बोलो राम, ये नर्तन मिला है ना, एक मौका मिला है भजन करने का। 84 लाख योनि में कोई भजन नहीं कर सकता, बाकी हर काम हो सकता है, लेकिन भजन करने के लिए एक नर्तन मिला है। इस नर्तन में अगर हमने भजन नहीं किया और ये नर्तन बीत गया तो 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। आज आपको पता होगा कि ये जो सत्संग रखा गया है वो वाणी जी के स्थापना के संबंध में है। आज से श्री वाणी जी महाराज को विजय लक्ष्मी के घर में, राजेंद्र चौबे जी के घर में स्थापित किया जाएगा। तो वाणी जी आ रही है घर में, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वाणी जी को घर में लाने के बाद कई चीज़ों का नियम करना पड़ता है। वाणी जी महाराज घर में आए तो जो भी घर में चुन्न पुण्य बने वो प्रसाद आपको भोग लगाना चाहिए, सुबह शाम आरती करना चाहिए, और अधिक नहीं हो सके तो 1-2 साखी का पाठ पढ़ ले तो अच्छी बात है। तो महाराज कहते हैं कि ये वाणी जी के आने से हमारे ऊपर एक बंधन आता है। वाणी जी को रखना बड़ी बात नहीं है, वाणी जी की मर्यादा को रखना बहुत बड़ी बात है। वैसे तो 200 रुपये में मिलती हैं, जाके वाणी जी ले आओ, घर में रख लो। पहले तो 1100-1200 में मिलती है, अब 400 में, फिर 200 में भी उपलब्ध हो गई। तो वाणी जी को लाना कोई बड़ी बात नहीं है। वाणी जी को स्थापना करने के बाद उनकी मर्यादा रखना बड़ी बात है। साधु संत को बुलाना बड़ी बात नहीं है, साधु संत की मर्यादा रखना बड़ी बात है। कहते हैं नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में नहीं। भाव विहूणा किशन दास बैठा पूंजी को। आपका भाव जितना ऊंचा होगा उतना ही आपको फल मिलेगा। फल तो भगवान देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अपना भाव तो ऊंचा करो। हमारी कहते हैं वाणी जी का जो भी साखी हमको समझ में आता है या नहीं आता है, लेकिन हमको पाठ करते रहना चाहिए। आज हमने जब खोला तो देखा कि महाराज जी क्या आदेश कर रहे हैं। तो
महाराज लिखते हैं कि अजहु सोच मो मन मायो, सर्व जुग भूलो जाए। पच पच मरग हुए हैरान, भूले प्रतिबंध में जान। आज भी ये जीव इतना धोखा खाता है, इतना दुख पाता है, लेकिन भजन में नहीं लगता। हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। गुण गाने का मतलब क्या है? कीर्तन करना नहीं। गुण गाने का मतलब सुमिरन, भजन करना, परमात्मा के नाम का भजन करना। यही नहीं होता, बाकी सब काम हो जाता। आदमी से 9-9 दिन का व्रत रखवा लो, कर लेगा। एक लौंग पे व्रत रखवा लो, कर लेगा। कितना भी कठोर से कठोर व्रत करवा लो, कर लेगा। दान करवा लो, कर लेगा। स्नान करा लो, कर लेगा। लेकिन ये बैठ के भजन करना बहुत कठिन काम। इसीलिए इसमें विकल्प निकाल दिया लोगों ने, विकल्प निकाल दिया कि नहीं, ये नहीं होता तो ऐसा कर लो, ये नहीं होता तो ऐसा कर लो। महाराज कहते हैं विकल्प से काम नहीं चलेगा। परमात्मा को राजी करने का एक ही रास्ता है, और वो है उनके नाम का सुमिरन, भजन। हम गर्भवास में जब थे तो हमने परमात्मा से कॉल किया था, उनको वचन दिया था कि हमको बाहर निकालिए प्रभु, हम बाहर निकल के केवल आपका भजन करेंगे, भजन के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। ये कॉल किया था। बाहर आके कॉल भूल गए। बाहर आके हम कहां फंस गए, और ये भी भूल गए कि आगे फिर तैयारी हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि जीत गए। गर्भवास में जब फंसे थे तब कॉल कर दिया कि अहो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के केवल भगति करो संत सेवा, और करा कुछ नहीं। बोल रहा, ये कॉल किया हमने गर्भवास में, जब 9 महीना उल्टे लटके थे, कष्ट में थे, दुख में थे, तब हमने कॉल किया था परमात्मा से कि हे प्रभु अब की बार मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर निकल के केवल आपका भजन करूंगा। ये कॉल किसने किया था? हमने किया था, आपने किया था, सबने किया। लेकिन बाहर निकल के भूल गए। कहां भूल गए? क्यों भूल गए? मैं कह जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जारी हूँ तो जा जान दे रे, जारी हूँ तो जा जान दे रे, झूठों ने करे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जारी हूँ तो जा जान दे रे, जारी हूँ तो जा जान दे रे, झूठों ने करे रे, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, जीवड़ा बीच में बात लियो रे, पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जायो, पिता कहे ये पुत्र हमारो, जननी कहे मेरो जायो, भाई कहे ये भुजा हमारो, भाई
कोई आवो नैनो रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे जीवड़ा बीच में बात लियो रे जारी हो तो जहाँ जान न देवे जारी हो तो जहाँ जान न देवे झूठो ने करे रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे जीवड़ा बीच में बात लियो रे हाथ पिता तेरा सब ही झूठा देखन की चतुराई मात पिता तेरा सब ही झूठा देखन की चतुराई कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो जीव अकेला जाए रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे जीवड़ा जारी हो तो जहाँ जान न देवे जारी हो तो जहाँ झूठो ने करे रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे जीवड़ा नियो रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। बोलो राम। राम हम जब गर्भवास में थे 9 महीना तक उल्टे लटके थे तो बड़ा कष्ट मिला, बहुत दुख मिला। ये बेटा ये बंद ही करा दो तो बंद करवा देना कोई जरूरत नहीं है बिना बात के क्यों बोला। आप इस चमक रहा है तो दिख ही नहीं रहा है। वो भैंसिया की तरफ कर दो ठीक। जीवड़ा बीच में बांट लिए। हमने परमात्मा से कॉल किया। देखो बहुत गंभीर बात है, बात को समझो। आपको सत्संग तो बहुत मिलता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये केवल ज्ञान विज्ञान का सत्संग नहीं मिलता। हमको कोई ये नहीं समझाता है कि हमने गर्भवास में कॉल क्या किया, और कोई बताएगा भी नहीं आज के बाद। जब हम कष्ट में थे, जब हम दुख में थे, तो हमने परमात्मा से कॉल किया, उनको वचन दिया कि प्रभु इस कष्ट से बाहर निकालो। हम बाहर निकल के केवल आपका भजन करेंगे, केवल भक्ति करूं, संत सेवा, संतों की सेवा करूंगा। लेकिन बाहर निकल के यही 2 काम छूट गया, बाकी सब कर रहे हैं। कुछ तो हमारे परिवार ने लूटा और कुछ राजनीति ने लूटा, कुछ समाज ने लूटी। जीवड़ा बीच में बांट लियो। जब हम कष्ट में थे तो वहां हमारी मदद करने कोई नहीं आया था। गर्भवास में जब हम उल्टे लटके थे तो कोई आया था मदद करने? नहीं। वहां खाना किसने दिया? वहां भोजन किसने दिया है? किसने? हाँ, राम जी ने दिया, परमात्मा ने। वही परमात्मा जिसने आपको गर्भवास में भोजन दिया, वही परमात्मा जब हम पैदा हुए तो हमारे लिए मां के आंचल में दूध दिया। मेरे पैदा होने से पहले ही मां के आंचल में भगवान ने दूध दिया। किसी देवी देवता ने दिया, किसी आदमी ने दिया, किसी गुरु ने दिया, किसी ने नहीं दिया। और उस परमात्मा को हम भूले बैठे हैं। महाराज कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। दुनिया को हम कहते हैं वो धोखेबाज है, वो गद्दार है, वो झूठा है। सबसे ज्यादा झूठे गद्दार तो हम खुद ही है। परमात्मा से
महात्मा को ही बुला दिया। बाहर जैसे ही आए, जीवड़ा बीच में बांट लियो रे, पिता कहे ये पुत्र हमारो, पिता कहने लगा मेरा बेटा मेरा बेटा, और जननी कहे मेरो जायु, मां कहने लगी मैंने पैदा किया है, मेरा बेटा है। भाई कहे ये भुजा हमारो, सबने हमको बांट लिया, लेकिन किसी ने हमको कहा कि तुम भगवान के हो, भगवान का भजन करो। सबने यही कहा पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ भी करो, पैसा ले आओ, बस तुम्हें इसीलिए पैदा किया है। सबने अपना हक जता दिया। यहां तक कि बीवी कहती है कि कुछ भी करो, कहीं से भी ले आओ मुझे खाने को, तेरे भरोसे आई हूं। बहन कहे ये वीर हमारो, और नारी कहे बर मेरो। बहन क्या कहती है? मेरा भैया मेरा भैया। और नारी क्या कहती है? मेरे पति देव महाराज। सब बांट लेते हैं, लेकिन पत्नी ये नहीं कहती है कि जाओ गुरु मंत्र ले लो। आज एक बाई थी आई, बड़ी रो रही थी, कह रही थी कि मेरे पति अगर ये जान जाए कि मैं सत्संग में गई हूं तो हमारा जीना मुहाल कर देंगे। धन्य है तुम्हारे पति को। और मजे की बात क्या बोल रही हैं? कह रही हैं कि अगर मैं मेला घूमने जाऊं तो आराम से छुट्टी देते हैं। ये तो वही वाली बात हो गई। एक औरत कहने लगी पता नहीं दुनिया में कितनी गंदी औरतें होती हैं, अपने पति की निंदा करती हैं, बुराई करती हैं। मेरा पति रोज शराब पी के आता है, मुझे डंडा मारता है। भगवान करे 7 जन्म में किसी को ऐसा पति नहीं मिले, लेकिन मैं अपने पति की बुराई किसी से करती नहीं हूं। ऐसी वो भी कर रही थी। मेरे पति कहते मेला देखने जाओ छुट्टी है, घूमने जाओ छुट्टी है, सत्संग में गुरु जी के पास नहीं जाओ। देखो ऐसा पति क्या चाहता है कि उसकी पत्नी मरने के बाद कहां जाए? देखो, और वो पति है हमारा, वो हमारा प्रेमी है। जीवड़ा बीच में बांट लियो है। और पत्नी अगर अपने पति से कहती है खबरदार सत्संग में तो तुम जाना मत, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा, वो पत्नी अपने पति को कहां भेजना चाहती है? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो एक बाई जी का 5 साल का बच्चा सो नहीं रहा था। तो बच्चे से कह रही बेटा सो जा, नहीं तो ये बाबा को पकड़ा दूंगी, बाबा उठा ले जाएंगे। अब डर के मारे दुबक गया। अब बच्चा तो बच्चा 5 मिनट के बाद वो फिर उधर करने लगा। अरे तुमको समझा रही हूं तो सुनता नहीं है, बाबा को पकड़ा दूंगी, बाबा उठा ले जाएंगे। फिर चुप हो गया। मुझे तो गुस्सा आ रही थी बहुत जोर से, मुझसे झिल नहीं रहा था, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका बुद्धि इसकी अकल जान लो। मैं कुछ देर के लिए बाथरूम गया, वो लड़का मौका मिल गया, समझा बाबा जी उतर गए, वो तो अपना वो सीढ़ी पकड़ के ऊपर नीचे कूदने लगा। इतने उनके बाप बोले अब चिंता मत करो, आने दो बाबा को, मैं पकड़ा ही दूंगा, तू सो नहीं रहा है ना। जब तक मैं आ गया मैंने सुन लिया, हमने कह दिया, हमने कहा एक बात सुनो, आज ये बच्चा नहीं सोता है तो ना सोए, कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने इसको बाबा से डरा दिया ना तो जिंदगी भर के लिए सो जाएगा। चुप हो गए। मैं ऐसे ही बोल दिया, हमारा मन खराब होता है तो मैं खरी बात बोल देता हूँ। जा तो हमें एक बात बताओ, बाबा कहाँ रहते हैं? बाबा लोग कहाँ रहते हैं? मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में, यही तो बाबा लोग रहते हैं। और बाबा कहाँ नहीं रहते हैं? शराब खाने में, जुआ खाने में नहीं, गंदी जगहों पे बाबा नहीं मिलते। और तुम बाबा से डरा रहे हो तो आगे चल के तुम्हारा बच्चा कहां जाएगा? वो जगह सोचो। इसलिए आज नहीं सो रहा है तो मत सोने दो, लेकिन बाबा से डराओ मत, बाबा के पास जाने दो। संत के पास नहीं जाएगा तो इसको सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तो इसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा।
आज ही आपके गांव में 5-6 लोगों ने गुरुमंत्र दिया था, बाहर से आए, बाहर से आए थे, वो सब के सब सुगनी करने वाले। हमने मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। क्या मैं टेम्पू करके आया वहां से? नहीं, बिल्कुल। आप एक वादा करो, सुगनी छोड़ोगे कि नहीं? और कुछ नहीं छुड़ा रहा हूं ना, इतनी बड़ी चीज आपको दे रहा हूं, भजन बता रहा हूं, उसके बदले में यही तो कह रहा हूं कि आप अपना नशा छोड़ दो। क्योंकि नशा करने वाला नरक में जाता है। तो गुरु बना के करोगे क्या? गुरु बनाते हैं कि हमको नरक में ले जाना पड़े, मनुष्य तन है, मनुष्य तन मिले, इसी के लिए तो गुरु बना रहे हो। और गंदा काम करोगे तो तुम नरक में जाओगे, तो फिर गुरु को दोष लगाओगे। इसलिए बढ़िया लगे, सबने कहा कि नहीं, आज के बाद नहीं करें। तो पक्का गया, सब कंडीशन। मनुष्य हैं हम, मानव हैं, मानव सबसे ऊंचा है तक। तो जब संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा, और सत्संग मिलेगा तो विवेक आएगा, विवेक आएगा तो हम परमात्मा के नजदीक जाएंगे। मैं कहते हैं ना, सत्संगत अमर जड़ी है, सत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत जड़ी है। प्रहलाद संगत सिरिया जी रोकीनी, राम जी को खबर पड़ी है, राम जी को खबर पड़ी है, ताता अमृत पाया हिरणाकुश, मत पाया हिरणाकुश, प्रहलाद की बात बड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। सुग्रीव संगत राम जी को कीनी, बांदरा की फौज बड़ी है, बांदरा की फौज बड़ी है, बांदरा की चार समर्था, बांदरा की चार समर्था, जय रावण सुलड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। नरसी संगत पीपा जी रोकीनी, सुई पर बात अड़ी है, सुई पर बात
है। दोहा संगत काट को कीनी जल पर जहाज तरी है। जल पर जहाज तेरी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये तो बात खरी है सत्संगत अमर जरी है। सत्संगत अमर जरी है। जिनको लाभ मिला सत्संग में जिनको उनको खबर पड़ी है सत्संगत अमर जरी है। सत्संगत अमर जरी है। बोलो राम। गर्भवास में 9 महीना भोजन किसने दिया? गर्भवास में जब हम उल्टे लटके थे 9 महीने तक हमको भोजन किसने दिया? परमात्मा। और बाहर जब निकलने से पहले माता के आंचल में दूध किसने दिया? परमात्मा। मरता को भी देता है लकड़ी कफन आग, और जिंदा डर चिंता करे ताको बहुत अभाव। अब जब पैदा हो गए बाहर आ गए तो अब हमारा ध्यान नहीं रखेंगे वो परमात्मा, लेकिन बाहर आगे क्या करने लगे? पूजे सो भैरू खेतर पाल तके सुन जीव बने जमकाल। करे जो वाद विवाद अजान ऐसा जो जीव हुए जड़ आन। बाहर आने के बाद में क्या करना शुरू कर दिया? बोलो राम। थोड़ा शांति रखें, ध्यान दें हमारी तरफ। हाँ। गर्भवास में जब उल्टे लटके थे, बड़ा सोचनीय विषय चल रहा है। विषय पे ध्यान देंगे तो आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि हम बहुत भटक चुके हैं। जब हम गर्भवास में उल्टे लटके थे ना, तो हमको जिस परमात्मा ने भोजन पहुंचाया, जिस परमात्मा ने हमारा ध्यान रखा, हम उसको भूल चुके। मोसम कौन कुटिल खल कामी। हम लोगों से ज्यादा बुरा आदमी कोई हो नहीं सकता। जो तन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हराम। अच्छा, ये नाक किसने बनाया? आंख किसने बनाया? अगर हमारे बस का होता तो हम काला क्यों बनते? हम गोरा गट नहीं बन जाते। हमारे बस में होता तो हमारी आंखें छोटी छोटी क्यों होती? हम तो बहुत बड़ा डब्बा जैसा आंख लगा लेते। हमारे बस में कुछ नहीं, और सही माने तो आज भी हमारे बस में कुछ नहीं। लेकिन है क्या? ये जीव अहंकार बस घमंड में घूम रहा। कहते हैं, एक नारा आता है ना कि गाल सूख के हुआ छुहारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारी बात ऊंची है, लेकिन गाल सूख के हुआ छुहारा। महाराज कहते हैं, भले बह जाए 84 बीच जुगाजुग बीव, जीव किया कर्म कीच। कितना खराब कर्म करता है। 84 क्यों जाता है जीव? अभक्ष खा के, नशा करके। 84 में जाने का लाइसेंस खुद लिया हुआ है और कहता है हम पूजा पाठ करें। ये देवी देवता पूजने से 84 कट जाएगा क्या? तंबाकू खाओ, गांजा पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो और कह दो कि हम तो देवी देवता पूजते हैं, 84 पार कर देंगे। उनको खुद ही नरक में ले जाओ, जो साथ देगा वो खुद ही चला जाएगा। नहीं,
तो महाराज कहते हैं कि पूजे सो भैरू खेतर पाल, तके सुन जीव बधे जम काल। जमराज को देखा है आप लोगों ने कभी? जमराज देखा नहीं? देखा जमराज नहीं देखा? जमराज आपके अंदर बैठा हुआ है। कौन से रूप में बैठा है? क्रोध के रूप में। बचपन से ही आ गया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके अंदर जम बैठा है क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, कपट, झूठ, नशा, अभक्ष, ये जम है। ये लाली बाई है ना, ये लाली बाई जीव, अगर इसको सही काम में नहीं लगाया तो इससे खतरनाक और कोई दुनिया में नहीं। इसलिए इसको सही काम में लगाओ। अगर ये जीव को आपने सही काम में नहीं लगा दिया तो ये आपको ऐसी जगह पे लगा देगी जहां जन्म जन्म के लिए 84 धूल हो जाए। बड़े भाग्य से नरतर पाया है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जे परलोक सुधारा। ऐसा शरीर पाने के बाद में हम लोग सत्संग भी सुनते हैं ना, तो कथा सुनते हैं। कथा में क्या सुनेंगे? उन्होंने उनका हरण किया, उन्होंने उनकी नाक काट दी, उनका ये हो गया, उनका ये हो गया। इससे क्या तुम्हारा भला होने वाला है? सीखा कुछ? 1 मिनट में कितना सांस खर्च करते हैं बताओ? बताओ पंडित जी, हैं? बताओ इतनी कीमती। अच्छा बताओ बच्चा, तुम लोग पीछे से बताओ, 1 मिनट में कितना सांस खर्च करते हो? हमारे शरीर में सबसे कीमती चीज क्या है ना? पक्का श्वास है ना, तो उसका हिसाब जानते हो? जब इतनी कीमती चीज है, इसको जानते हो, तो उसको खर्च कैसे कर रहे हो, इसका भी तो हिसाब जानना चाहिए था। ये खर्च कैसे कर रहे हो? 1 मिनट में कितना सांस खर्च होता है यही नहीं पता, और संतों के पास नहीं जाएंगे। तो ये तुम्हारे मास्टर साहब बताएंगे क्या? पीएचडी वाले लड़के से पूछ तो वो भी नहीं बताएगा। संतों का विषय है, संत बताएंगे, और संत के पास हम जाएंगे नहीं। तो संत के पास नहीं जाओगे तो तुम्हें कौन बताएगा कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज श्वास है, जो 1 मिनट में 15 खर्च कर देते हो। कितना खर्च करते हैं? अब ये बात सीख गए ना, अच्छे अच्छे संतों को नहीं पता होगा। किसी संत के पास जाना तो पूछना उनसे कि महाराज 1 मिनट में हम कितना सांस लेते हैं, ये बताओ पहले। हमारे खर्च और जमा की पूंजी बताओ। दुनिया में सबसे लंबी उम्र किसकी होती है मालूम हो? कछुआ की। किसकी? क्यों होती है? कहते उसको 4 पैर होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसलिए होती है। वो 1 मिनट में 3 से 5 सांस लेता है बस, इसलिए उसकी उम्र बहुत होती है। अजगर की उम्र बहुत होती है। आपकी भी उम्र बढ़ जाएगी, मैं बता रहा हूं, बिना किसी खर्चा के। अगर आप अपना सांस 1 मिनट में 15 की जगह 5 लेना शुरू कर दो, तब आपकी उम्र बढ़ जाएगी। आप 150 साल जिंदा रहोगे, रोगी नहीं होगे, पक्का कह रहा हूं। लेकिन एक बात कर लो, क्या 1 मिनट में 10 सांस, इतना कर लोगे? कर नहीं सकते। क्यों? जम बैठा है हमारे अंदर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, निंदा, झूठ, कपट, चुगली, ये सब सांस हमारा खर्च कर लूटते हैं। ये जम को पहचानवाते हैं संत। हम बाहर आके दुनिया भर का पूजा पाठ चालू कर दिए, लेकिन उस परमात्मा को भूल गए। चमत्कारियों के चक्कर में फंस गए, चमत्कार पूजने लगे। ये चमत्कार क्या होगा? हम आपको 10 करोड़ रुपया दे दे, क्या होगा? खाओगे तो गेहूं, खाओगे तो दाल, और 10 करोड़ रुपया आपका रखा ही रह जाएगा, पूरा तो नहीं खा सकते। वो कौन खाएगा? तो है नाती पोता।
और उनको जब फ्री का मिलेगा तो पियक्कड़ बन जाएंगे, बेवड़ाबाज बनेंगे। हमारा पागल था दादा जो इतना जुटा के गया है, अब हमें काम करने की क्या जरूरत है, तो यही करेगा। और हमने क्या किया, उनके लिए ये साधन जुटा दिए। कहते हैं पूत कपूत को धन क्या संचय, और पूत सपूत को धन क्या संचय। अगर बेटा पैदा किया है तो उसको भजन से लगा दो। 8 साल का होने से पहले उसको गुरु मंत्र दिलवा के उसे भजन करने में लगा दो, तो भजन कराओ बिठा के। लेकिन ये दुनिया क्या कहती है, बहन कहे ये वीर हमारो, नारी कहे बर मेरो, और काल कहे ये चारों मेरो, मत कोई आवो नेड़ो रे जीवड़ा, बीच में बांट लियो रे। ऐसे बाप को धिक्कार है, ऐसे माँ को धिक्कार है जो अपने बच्चों को भजन से नहीं लगाते, संतों के पास नहीं भेजते। क्यों? रामायण में पढ़ते हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। ये संस्कार हमने नहीं दिया। हर संप्रदाय के लोग अपने बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोग अपने बच्चों को ये ज्ञान नहीं देते। माता पिता गुरु नावई माता, उनके गुरु है ही नहीं है तो माता किसको नवाएंगे। गुरु होते हैं ना तो हमको कड़वा खुराक दे के हमारे जीवन को सुधार देते। एक बात बताऊं आपको, जो चीज आपको जीव प्यारी लगती है, जो जीव को जो चीज पसंद है बहुत ज्यादा, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जो ये जीव पसंद करती है ना वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, छोटा छोटा सुख। जो इस जीव को पसंद नहीं है वही चीज आपको लाभदायक। हमको साधु संत पसंद नहीं है, हमको सत्संग पसंद नहीं है, अब आप समझ लो यही लाभदायक। और हमको जो जो चीज पसंद है समाज में वही हानिकारक। बस छोटा छोटा चीज। भाई कहते हैं उस परमात्मा को याद करो जिस परमात्मा ने मेरे पैदा होने से पहले मेरे मां के आंचल में दूध पैदा किया बिना मांगे। भुगते पुण्य पहले भुगते पाप पीछे। ये बचपन होता है ना, पुण्य का समय। बच्चा मांगता कुछ नहीं लेकिन सब उसे ला ला के देते हैं। अरे दूध पिला दे, गोदी पे से नीचे नहीं उतारते। नहीं, हमारा राघव अपने दादा के गोद में खेलता रहता। सालनी है ना, बस इसको पेट भर के दादा को पहले पकड़ो, अब वो झुलाए रहे। इसके पुण्य का समय। छोटा बच्चा हमेशा गोद में खेलता है और जब बड़ा हो जाता है तब कोई गोद में खिलाता है। छोटा बच्चा किसी से कुछ नहीं मांगता लेकिन उसको लोग जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पटा पटा के दूध पिलाते हैं। बुढ़ापे में मांगने पर भी कोई नहीं देता। बुढ़ापे में कहोगे एक पाव दूध हमको भी दे देना, कौन सा हल चलोगे का? कोई हल जोतोगे तुम? चुपचाप बैठ गए 2 रोटी खा के सो दो। बुढ़ापा है ना, ये पाप का समय। बचपन ये हमारे पुण्य का समय। भुगते पुण्य पहले भुगते पाप पीछे। जीवन को अच्छी तरीके से समझो और भजन से लग जाओ। जितनी भी नुकसानदायक चीज है उनको छोड़ के, महाराज जी कहते हैं चाहे वो पूजा हो चाहे पाठ हो, जो हमारे शास्त्रों ने आदेश किया है उसको मानो। कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। रामायण में लिखा है ये, लिखा है ना, सुनते तो हो गई। इसके बारे में विचार क्यों नहीं किया आज तक? ये गाने के लिए थोड़ी है कि 24 घंटे का अखंड पाठ रख दिया, चिल्ला के गए।
हैं, गरुड़ पुराण जरूर सुनते हैं लोग। कोई मर जाए तभी सुनते हैं, जिंदा में तो कोई सुनता। ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, किसको सुनाया जाता है? और जो जिंदा है वो सुनने को तैयार नहीं, तो फिर गरुड़ पुराण किसके लिए हो रहा है? खाली बोलो ना। क्यों कमी हो गई? क्योंकि जब वो परमात्मा को ही भूल गए। ज्ञान और विवेक तो परमात्मा है। ये विवेक जो शक्ति है ना, ये किसी में नहीं। तीन चीज जो एक साथ इकट्ठा है वो मोक्ष को जाएगा, उसका आवागमन छूट जाएगा। पहला है 5 तत्वों का शरीर, जिसके पास होगा वो मोक्ष जाएगा। दूसरा है श्वास और तीसरा है विवेक। ये 3 चीजें जहां इकट्ठा होंगी वही मोक्ष को जाएगा, बाकी मोक्ष कोई नहीं जाएगा। अब आप देखो, देवताओं के पास में श्वास है, देवताओं के पास विवेक है, लेकिन 5 तत्वों का शरीर है नहीं, 3 तत्वों का शरीर है, इसलिए वो मोक्ष नहीं है। पशु को देख लो, ये जैसे भैंस है, पशु है, जितने भी, इनको 5 तत्वों का शरीर है, श्वास है, लेकिन इनके पास विवेक है? विवेक नहीं, ये भी नहीं जाएंगे। मनुष्य के पास 5 तत्वों का शरीर है, श्वास है और विवेक है कि नहीं? विवेक है लेकिन दबा हुआ है। उस विवेक को जगाने के लिए ही सत्संग किया जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ जग बिहारी, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं है ना, वो सत्संग में जा ही नहीं सकता, और जाएगा तो उसके अंदर ये बात घुसेगी। कौन सी बात? राम नाम मणि दीप धरो, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहे सो जिया,
लिखा तो बहुत कुछ है रामायण में, लेकिन हमें एक भी साखी का मतलब मालूम नहीं। मालूम होने के मतलब नहीं, जानते तो हैं लेकिन उसको हृदय में धारण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि निगुरा कभी भी ज्ञान को सुनता नहीं, निगुरा के अंदर ज्ञान घुसता नहीं। गुरुमुखी ज्ञान को जानता है, गुरुमुखी समझता है। तो नर्तन मिला है, नर्तन में विवेक तो है, लेकिन वो विवेक को जगाने का सत्संग साधन है, संत साधन है, और हम उनके पास जाते हैं। कहां से आएगा विवेक? ये विवेक कोई खेत खलिहान में तो मिलता नहीं, दुकान पे तो मिलता नहीं। इसका एक ही स्थान है, इसका मार्केट यही है, सत्संग। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुगमा। डूबो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जा। विश्वामित्र डूब गए कुसंग में और वाल्मीकि तर गए सत्संग में। इतने बड़े बड़े ज्ञानी डूब गए और इतने बड़े अज्ञानी तर गए। कर कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बरसा परोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। कर कुसंग चाहे कुशल, कुसंग करके कुशल चाहते हो, तुलसी बड़ा अफसोस। इसलिए महाराज कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बनी है आज तक वो देख लो, संत के साथ रह। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। 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 हरि सुमिरन सो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन सो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसा की गति हंसा जाने। हंसा की गति हंसा जाने। कुछ लोग होते हैं ना, मैं 5 स्टार होटल का और शादी ब्याह का खाना कितना आनंद लूट लूट के खाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो अपने घर से टिफिन बना के लेके जाते। मैंने देखा एक आदमी को बारात में जा रहा था, टिफिन लेके। हमने कहा भैया बारात में इतना बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है और तुम्हें टिफिन मान के ले जा रहे हो। क्या वो महाराज भोजन नहीं होता है, वो जहर परोसा जाता है। लेकिन देखो अज्ञानी लूट लूट के खाते और ज्ञानी घर से टिफिन लेके जाते। ऐसे ही लोग नाच गाना हो ना, अगर आपके गांव में नाच गाना का कोई यहाँ तमाशा रख लो, किसी को मत बताना। देखो कितनी भीड़ आती है, बुलाना भी मत किसी को। और ये देखो ये चादर वादर बिछा दे, मत बिछाना। पूरा पे बैठ के लोग नाच देखें।
और दुश्मन के घर जा जाके देखेंगे। और सत्संग होगा तो अपने प्रेमी के घर जाने में भी मुंह फुलाएंगे, अरे देखो महाराज को बुला के सत्संग कराए, हमको बताया, हम नहीं जाएंगे। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने। हंस क्या है? वो हंस ही जानता है। मर जाएगा लेकिन पानी नहीं पिएगा महाराज, दूध पीता है, क्योंकि वो जानता है, वो चेतन है, विवेक जगा हुआ है। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने। क्या जानेगा कागले तेरी अच्छी बनेगी, क्या जानेगा कागले तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुन के संग नागरे तेरी अच्छी बनेगी, साधुन के संग नागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा। कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहे कबीर अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहे कबीर अब जाग रे, जागना क्या है? बहुत चली गई, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी वो बीती जाए। बहुत समय गुजार दिया इधर उधर के कामों में। अब थोड़ी सी रह गई है, वो भी बीती जा रही है। इसलिए जब से चेत जाओ, जब से समझ जाओ, एक दिन में कितना श्वास खर्च हो रहा है मालूम? एक दिन में 21,600 श्वास खर्च हो रहा है। ये शरीर है ना, ये शरीर आपका नहीं है, किराए का मकान है। 21,600 रुपया आप रोज खर्च कर रहे हो, तब ये शरीर आपको मिला है रहने के लिए। एक किराया दे रहे हो। 5 तत्व की बनी रे कोठरिया, जिसका नाम है काया। हर एक जीव रहे इस तन में, देकर श्वास किराया। एक किराए का मकान है जिसके लिए हम इतने परेशान हैं। किराए के मकान के लिए कोई परेशान होता है क्या? लेकिन हम परेशान हैं। इसका मतलब है कि जो किराएदार मकान में रहता है उससे भी ज्यादा हम नादान हैं। इस शरीर के पोषण के लिए एक लड़का अपने दोस्त के संग जा रहा था। दीपावली का समय था तो दुकानदार होते ना, खूब बड़ा बड़ा, तो उसमें परात में मिठाई उठाई सजा के रखते हैं। वो जा रहा था कि इतना सब मिठाई लगा है, एक रसगुल्ला उठा के उसने मुंह में डाल दिया। एक रसगुल्ला उठा के मुंह में डाल दिया और दुकानदार बैठा था, उसने एक चाटा मारा, रसगुल्ला निकल के बाहर। तो उसका दोस्त बोला, अरे पागल, क्या फायदा मिल गया तुझे?
एक झापड़ भी खा लिया, रसगुल्ला भी नहीं खा पाया। वो बोला 16 रुपए का एक रसगुल्ला था, एक चाटा में पूरा स्वाद ले लिया, ये क्या कम ले। ऐसी भी मानसिकता के लोग होते हैं कि शरीर के पोषण के लिए मान अपमान सब उठा के ताक पे रख दिया महाराज, जबकि ये शरीर उनका है नहीं, स्वाद उनका है नहीं। जो ज्ञानी होते हैं ना वो इस बात को जानते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो भंडारे में भी अपना घर का टिफिन लेके जाते हैं। और अज्ञानी होते हैं वो तो कहीं भी मिल जाए, सर्वहारी होते हैं। ये बगुला होता है ना, सर्वहारी है, हंस सर्वहारी है। हंसा की गति हंसा जा। एक जो संसार में अपना नाम करके चले गए ना, उन लोगों ने त्याग किया। परमात्मा के नाम के लिए जब हम त्याग करते हैं तो परमात्मा हमको प्यार करता है। हमने कभी परमात्मा के नाम पे त्याग किया ही नहीं। भोजन छोड़ा नहीं, नशा छोड़ा नहीं, नींद छोड़ा नहीं। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लोग बाबा को पागल समझते होंगे ना, ये बाबा है पागल है। बाबा जितना त्याग कर देते हैं, जितना छोड़ देते हैं, उतना जिंदगी में आदमी कमा नहीं पाता, इकट्ठा नहीं कर पाता। और कहते हैं बाबा पागल है। क्यों पागल है? इसीलिए पागल है ना कि वो परमात्मा को प्रेम करते। एक आदमी बोला जब प्रारब्ध ही भुगतना है महाराज तो भक्ति क्यों करनी है, खाओ पियो मौज करो मर जाओ। बिल्कुल सही बात है। 84 में जाना तो बहुत आसान है, फेल होना बहुत आसान है, पास होने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और टॉप करने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। और कहीं फोटो आवे, अभी मैंने एक देखा था, कोई मौर्या लड़का है BHU IIT में टॉप किया है, तो उसका फोटो निकला है। हमने उसको दिखाया, हमने कहा ये फोटो चिपकना बहुत आसान काम नहीं। जीवन में ऊंचाई पे चढ़ना सरल नहीं, और नीचाई पे गिरना बहुत आसान है। संतों के संग लग के अपने भावनाओं पे, अपनी कामनाओं पे कंट्रोल करके भजन करना। जब आदमी 2 रुपए का तंबाकू नहीं छोड़ सकता, गुटखा नहीं छोड़ सकता, वो अपने जीवन में क्या कर सकता है? कुछ नहीं। ये लाली बाई के चक्कर में 3 इंच का जो जीव है, इसके चक्कर में अपने जीवन को नरक में डाल देता है। 84 लाख योनियों में चला जाता है। महाराज कहते हैं भले बह जाए 84 बीच, जुगा जुग जीव किया कर्म कीच। पड़े सो दुख अनंत ही आए, बिना हरि नाम हुए जख जाए। भुगते हैं जीव 84 लख, पड़े बहु बाल मिले नहीं भख। प्रगटे पीतर भूत पनीत, बिना हरि नाम दुखी मेरी। को दुख देवे दूसरो सिंह मार सावर में। हमको दुख देने वाला संसार में कोई पैदा नहीं है, हम दुख लेते हैं अपने आप से। 84 में जाते हैं अपने आप से, और पढ़ाई लिखाई करके IAS पास करके कलेक्टर बनते हैं अपने आप से। गुस्सा आ गया, जहर खा लिया, फांसी लगा ली, तो 84 लाख योनि में चले गए अपने आप से। किसने किया? महाराज लिखते हैं आत्मघाती महापापी, इससे बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है जो आत्महत्या करता है। आत्मघाती महापापी क्यों किया, कैसे किया? यही सब महाराज कहते हैं भले बह जाए 84 बीच। लोग कह रहे अरे महाराज हम मर जाए थे, हमें जाए थे, हम 84 जब ठीक हो। अरे हम तो गोली मारेंगे, भले ही जेल जाएंगे।
लेकिन जो जेल में चल जाते हैं ना उनसे पूछो जाके क्या होता है। एक आदमी 8 साल तक जेल में बंद रहा, उसके घर वाले उसको देखने तक नहीं गए, अंत में उसने जेल में फांसी लगाई। दुखी हो। तो हम अपने कर्मों से जाते हैं 84 में, हमको कोई नहीं भेजता, भगवान कोई 84 में नहीं भेजते, परमात्मा हमको दुख नहीं देते, हम दुख तो अपने आप खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि संत जीवन में आए नहीं, सत्संग कभी मिला नहीं, अपने पास बुद्धि तो है नहीं, इतनी अपने पास अकल नहीं है, तो क्या होगा? हमको 84 में जाना ही पड़ेगा। भुगते हैं जीव 84 लख, पड़े वो बाल मिले नहीं भक्त। कभी दान किया नहीं, कभी अन्नदान किया नहीं, तो अगले जन्म में क्या मिलेगा? एक लड़की थी, राम से नहीं, शादी हो गई, अपने मायके में उसके देखा था रिवाज, कभी कोई साधु संत आ जाए तो उनको वो थाल में खूब बढ़िया बढ़िया भोजन लगा के और चावल दाल रोटी सब्जी सलाद अचार प्याज काट के बढ़िया सा और खिलाती थी। वही उसके आदत में था। भिखारी भी आ जाए ना तो उसको ऐसे ही इज्जत देती। जब उसकी शादी हो गई और वो गई अपने ससुराल, तो ससुराल में उसके कोई भिखारी आवे ही नहीं। बड़ी दुखी कि यहां कोई भिखारी नहीं आता, मैं दान दिए बगैर खाऊं कैसे? कुछ लोगों की आदत होती है ना, बिना खिलाए किसी को खाते ही। अब वो बड़े परेशानी में रहती थी। एक दिन एक भिखारी आ गया संयोग से, वो तुरंत गई, थाल लगाई, दाल चावल रोटी सब्जी खूब बढ़िया सजा बजा के और लेके आई। साथ बोली, कहां लेके जा रही है? कि तेरे मायके से तेरा भैया आया है क्या? ऐसे सजा बजा के थाली ले जा रही। मैंने नहीं माता जी, भिखारी आया है। तो भिखारी को भिखारी के तरीके से देना चाहिए ना। जा जा रख दे। कह रहे माता जी वो मांग रहा है। मांगने दे उसको, जाके कह दे घर में कुछ नहीं है। अब वो गई, जाके बोली, भैया जी हमारे घर में कुछ है नहीं, हमारी सास ऐसा बोल रही है। तो उन्होंने कहा, बेटा तो तुम क्या खाती हो? उन्हें मैं तो बासी खाती हूँ। बाबा ने कही कि अगर बेटा बासी खत्म हो जाएगा फिर क्या करेगी? कि तो आपकी तरह भीख मांगूंगी। और ये बात सास सुन गई तो सास को आई गुस्सा। जब ससुर आए उनके पति, तो उन्होंने उनको पंचर किया। देखा ये बहू ले आए हो घर में, नाक कटा के रख दी। भिखारी से कह रही कि हम बासी खाते और बासी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारी तरह भीख मांगेंगे। बताओ ये कभी बासी खाई है? ताजा खाती है? उनके ससुर ने कहा, बेटा तुमने भिखारी को ऐसा क्यों बोला? कि पिताजी मैं उनको भोजन लेके जा रही थी, माताजी ने कहा कि जाके कह दो घर में कुछ नहीं है। हमने बोल दिया। तो बोला जब कुछ नहीं है तो तुम क्या खा रही हो? तो मैंने कहा जो पिछले जन्म में दिया है वही खा रही हूँ। तो दिया हुआ खा रही हूँ तो भिखारी पिछला बासी तो कहलाएगा ना। पिछले जन्म में दिया था वही खा रही हूँ। भिखारी ने हमसे पूछा कि तुम क्या खा रही हो? हमने कहा जो बासी है वही खा रही हूँ, पिछला दिया वही खा रही हूँ। तो भिखारी ने पूछा कि जब ये भी खत्म हो जाएगा तब क्या करोगी? तो हमने कहा फिर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, तो भीख मांगना पड़ेगा। तो इसने कौन सी बुरी बात कही? ससुर जी, हाँ बेटा ये बात समझ में आई। ऐसा कर कि तू बेटा दान खूब किया था, सब भिखारियों को खूब बढ़िया बढ़िया बना के खिलाया कर, लेकिन मैं आटा पिसा के लाऊंगा उसी का। तो वो गया बाजार में, गेहूं पूछा, ये गेहूं क्या भाव है? कि 24 रुपया किलो। ये वाला क्या भाव है? ये तो 18 रुपया किलो। अरे भिखारी को खिलाना है तो महाराज ये 12 रुपया किलो वाला ले लो। अरे भाई इससे सस्ता नहीं है? है क्या? तो उसमें गेहूं कम है, कंकड़ ज्यादा है, सरसों ज्यादा, तो वही दे ना फटाफट। कि वो तो 10 रुपया किलो लगा रहे। हाँ तो दे दो एक बोरा।
एक बोरा गेहूं ले लिया 10 रुपया किलो वाला और ला के पिसाया चक्की में और पिसा के ला के बोरा रख दिया। ले बहू ये देख आटा रख दिया एक बोरा पिसा के। जितने भिखारी आए खूब मर्जी आए खिला। बहू ने पहले दिन उसी में से आटा निकाल के रोटी बना के ससुर को परस। अब उन्होंने जैसे ही पहला गौर खाया थू 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 ये क्या बना के दिया रे। पिताजी इसकी आदत डाल लो। क्यों? जो बांटोगे वही तो खाओगे। अभी आप ये जो आटा का रोटी भिखारियों को खिलाओगे तो अगले जन्म में आपको ऐसा ही रोटी खाने को मिलेगा। तो इसलिए अभी से खाने की आदत डाल लो तो ठीक है, क्योंकि जो बांटोगे वही मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया दुख होते। धृतराष्ट्र बोलते हैं भगवान कृष्ण से कि मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मुझे सब याद है कि मेरे 100 बच्चे मेरे आंखों के सामने मार दिए गए और मैं दोनों आंखों से सूर पैदा हुआ। ये क्यों? भगवान कृष्ण बोले 100 ही जन्म थोड़ी हुए, करोड़ों करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं अब तक। ये जीव तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय से चक्कर में फंसा है। कभी राजा, कभी रंग, कभी गिद्ध, कभी कूट, कभी खच्चर, कभी यही बंदा है। और आज के दुख से दुखी मत हो, आज के सुख से सुखी मत हो। क्यों? कल को फिर तैयारी है, फिर कुछ अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, तैयारी है। अगर आप 60 साल के हो गए तो 20 साल के बाद जाना है अधिक से अधिक, और 80 साल के बाद जाएंगे तो कौन सा शरीर मिलेगा, तो उसमें कौन सा सुख मिलेगा? पता नहीं एसी कूलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पंखा भी मिलेगा कि नहीं। पुस्तक करनी में सार, हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब सोई उबरियार, गाफिल खावे मार। डरना सीख लो, डरना सीख लो। अगला जन्म में क्या बनेंगे उसको डरो डरो। इसलिए जो 4 वेद 6 शास्त्र में दुख दिया दुख, भाई कहते हैं ना कि जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोलना बातें धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना बंदे कर्म तेरा। नेकी पर चलना कर्म तेरा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा। राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का कल्याण तू कर,
बेकार ये काम न जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बेकार ये काम न जाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए को हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में बड़ा सुख, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बोलो राम। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक जन्म में आप राजा थे और आपके राज्य में अकाल पड़ गया, मानसरोवर का भी जल सूख गया। उसमें रहने वाले हंस हंसनी के जोड़ा ने अपने 100 बच्चों को लाके आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी कि आप इन बच्चों को संभाल के रखना। हम लोग बड़े हैं, बाहर जाके गुजारा कर लेंगे, ये बच्चे कहाँ लेके जाएं हम। आपको सौंप दिए थे वो हंस हंसनी के जोड़ा ने अपने 100 बच्चों। आपने कुछ दिनों तक संभाला था, बाद में आपने मंत्री को दे दिया जिम्मेदारी कि आप ये जिम्मेदारी संभालो, हंस हंसनी के बच्चों का इंतजाम करना, इनको रक्षा करना। देखो इसका भी पाप लगता है। हम सोचते नहीं हमने तो कर दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। नहीं, उस जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते, आपको लगेगा। मंत्री ने क्या किया, चारों तरफ से एक जाल बनवा के तालाब में पानी भरवा दिया, 100 बच्चों को छोड़ दिया, आनंद लेते रहेंगे, रोज कौन देखेगा। मंत्री भी निश्चिंत हो गया, राजा भी निश्चिंत हो गया। एक दिन रसोई घर में कुछ खाने को बनाने को था नहीं, राजा रोज अभक्ष खाता था। तो रसोईया जो महाराज था वो जा रहा था, सोचा बाजार से कुछ ले आए, राजा के लिए भक्ष बनाना जरूरी है। रसोईया गया, रास्ते में देख भटक के एक हंस का बच्चा आ गया सड़क पे। उसने सोचा कि 100 बच्चे तो है ही है, अगर एक नहीं भी रहेगा तो कौन गिनता है। वो एक हंस का बच्चा पकड़ ले आया और रसोई में ला के उसका प्रसाद बना दिया। जिंदगी में पहली बार राजा ने हंस का मांस खाया था, बड़ा खुश हुआ। ये जितने जीव की हत्या होती है ना, मांसाहारियों की वजह से होती है। घर में गेहूं है, सब्जी है, सब कुछ है, लेकिन मांस खाते। इनको परमात्मा अगले जन्म में क्या बनाएगा, ये तो सोचने वाली बात है, सीधी सी बात। अभक्ष खाना आदमी के लिए, मानव के लिए बनाया ही नहीं। ये जो जीभ से चाट के पानी पीते हैं ना, वो अभक्ष खाते हैं। जो जीभ से चाट के पानी नहीं पीते ना, उनको अभक्ष नहीं खाना चाहिए, उनके लिए बनाया ही नहीं। राजा ने पहली बार हंस का मांस खाया, बड़ा खुश हुआ। उसने अपने गले का कीमती हार उतार के बुलाया रसोईया, लो महाराज, ये भी पाप लगता है किसी को प्रोत्साहित करना। हमने क्या किया, हमने तो खाली कह दिया था, पाप है। रसोईया बड़ा खुश हुआ, उसके मन में अब हिलोरे मारे, एक आध बच्चा और बना देता तो, अभी तो 99 हैं।
15-20 दिन बीता तो एक दिन वो रसोईया चुपचाप घुस गया तालाब में, एक बच्चा पकड़ लिया। पहली बार गलती से हुआ, संजोग बस हुआ, अब जानबूझ के हुआ। उसने लाके बनाया और फिर राजा ने खाया। राजा अपने हाथ का सोने का कंगन निकाल के, वाह रे वाह, कभी कभी तुम ऐसा बनाते हो आनंद आ जाता है। बनाने में आनंद नहीं था, हंस में आनंद। राजा उनको लालच देता गया और रसोईया बनाता गया। धीरे धीरे 3 साल के अंदर 100 बच्चे राजा खा गए। 3 साल के बाद जब बारिश हुई, मानसरोवर भर गया, तो हंस हंसनी का जोड़ा आया और उसने राजा से जाके प्रार्थना करी कि मेरे बच्चों को दे दो। राजा ने कहा, हाँ आओ आओ, मंत्री इनके बच्चे लाके दे दो। मंत्री कहा, अभी लाता हूं। जाके देखे तो तालाब खाली। अब मंत्री बड़ा उदास होंगे, महाराज मैंने तो तार की जाली लगवाई, चारों तरफ किया ऐसा, लेकिन बच्चे तो कोई है ही नहीं तालाब में। रसोईया समझ गया कि अब पोल खुलेगी तो मैं तो पिटूंगा। पहले ही कबूल लिया, ने महाराज बच्चे तो सब आप खा गए। मैं खा गया? मैंने क्यों खाए रे? क्या महाराज, जब सोने का कड़ा दान कर रहे थे, खुश हो गए, तो आपने पूछा कि ये किसका है, क्या है? कभी कभी क्या होता है ना, किसी का बच्चा चोरी का माल लाता है, डकैती का माल लाता है घर में, तो बाप बड़ा बहुत बढ़िया काम करा बेटा, देख अब तुम बहुत अच्छा आदमी हो गया। किसी का छिनैती से कार उठा ले आया, एक कोई, अरे बारे बेटा वाह। न छूटे रोया किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। पूछना चाहिए आपके बच्चे की कमाई कितनी है और ये खर्चा कितना कर रहा है, कहां से ला रहा है। नहीं, हमारा तो काम चल रहा है, रबड़ी मलाई खाने को मिल रहा है, उसके संग आपको भी भुगतना पड़े। पंडित ने कहा कि आपने जब भोजन किया था आप हमको कड़ा खुश होके दिए, माला खुश, आपने पूछा एक बार भी किसका है? पूछ लेते तो शायद ये पाप होना बच जाता। एक बार भी पूछा आपने? एक बार की सच्ची घटना बताऊं, मैं बॉम्बे जा रहा था, एक आदमी डिब्बे में, एक जगह गाड़ी गांव में रुक गई, तो गांव से छोटे छोटे बच्चे बाल्टी में पानी भर के ले आए, पानी दे रहे थे। हमारे डिब्बे में से एक आदमी ऐसे ही नीचे हाथ लटका के वो 2 लीटर वाला बॉटल, बोला इसे पानी भर दे, इसे पानी भर दे। तो बोला नहीं इसमें नहीं भरूंगा, 1 लीटर वाला भरूंगा। छोटा सा बच्चा, ये तो 2 लीटर का है, आप 10 रुपया दोगे? तो हट, भर दे इसमें 5 रुपए में, तुझे कौन सी कमाई करके लानी? नहीं नहीं 10 रुपया दोगे तो भरूंगा। उन्होंने भर दे सर, भर दे, बोतल फेंक दिया। अब वो बेचारा और ग्राहकों को छोड़ दिया, जल्दी 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 ले उसका भरा। मैं देख रहा था, मैं साइड की खिड़की थी तो उसी बैठे बैठे देख रहा था। मैं तो यूं ही देख रहा था बस। इतने में गाड़ी सीटी दी, चल दी। अब कह बॉटल ला बॉटल ला बॉटल ला। वो बॉटल दौड़ के, छोटा सा बच्चा 7-8 साल का रहा होगा, छोटा सा बच्चा दौड़ के लाया, बॉटल पकड़ाया और कहा बाबूजी पैसे तो दे दो, बाबूजी पैसे तो दे दो। वो पट्टा अपना अंदर आ गया, अंदर आके अपने बीवी के पास बैठ के हंस के बोला, लड़का था ना, 10 रुपए मांग रहा था, मैंने एक भी पैसा नहीं दिया। तो उसकी बीवी हंस के, बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत ठग होते हैं। मेरे मुंह से निकल गया कि अगर इसका पर्स कट जाता है ना तो इसका पता चल जाता क्या होता है गरीब का दिल दुखाने से। 10 रुपये अगर फेंक देता, वो बेचारा ऐसे हाथ के खड़ा रहा, सीन आज तक याद आता है, तो बहुत रूह काम है। ऐसे हाथ के खड़ा रहा 10 रुपए के लिए, सोच रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, छोटे बच्चे से ठगाई करके। रात को 1 बजे वो बाई चिल्लाने लगी,
अरे मैं तो लूट गई रे, मैं तो बर्बाद हो गई रे। सब जगह क्या हुआ क्या हुआ, मेरा पर्स ले गया, मेरा पर्स ले गया। तो भाई माता जी साथ में थी, तो हमने कहा देखो मैंने कहा था ना, इसका पर्स गायब होगा तब पता चलेगा। अच्छा हुआ इसे सुना नहीं कह देती कि ये बाबा ने ही कहा था, इन्हीं का आदमी चुरो है। तो रोते रोते कह रही हमी से, ये बाबा ने भी नहीं बताया, नहीं जगाया। मैं क्यों जगाऊं रे पागल कहीं का, मैं तो पूरा डिब्बे का ठेका लेके बैठा हूं, मैं तो सो रहा था। अरे यहाँ पे आया, मेरे पैरों के बीच से पर्स निकाला, उसकी ऐसी भंगी जैसी हालत हो गई। बंबई पहुंचते पहुंचते पूरे डब्बा के लोग चंदा कर करके उसको चाय पिलाए, घर जाने का दिया। हमारे यहाँ तक बात आ रही थी, हमें जाने दो कौन, 10 रुपए मारा था उस गरीब का, यहाँ खा गया उस। कह रही थी 6 तो ताले खराब होंगे, 2 एक आध वो तोड़ना पड़ेगा, हमारा तो सब चला गया, उसमें हमारा मोबाइल था, उसमें हमारा, और चोर भी कितना होशियार था, खराब वाला मोबाइल निकाल के रख दिया, फालतू का कागज नहीं। इतना टाइम उसके पास था, पर्स खोल के तो उसका खराब खराब चीज निकाल के धर दिया। अच्छा हुआ सब लेकिन भाई कहते हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा। इस दुनिया में आके हम कर्म तो करते हुए बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसका फल भुगतना पड़ता है, तब पता चलता है। धृतराष्ट्र को वो हंस हंसनी के जोड़ा ने श्राप दे दिया कि जाओ राजा, जिस तरीके से तू मेरा 100 बच्चों का मांस खा गया, तेरी आंखें फूट गई थी, तूने हमारे बच्चों को देखने नहीं दिया, तो उसको श्राप देती हूं कि तू अगले जन्म में अपने 100 बच्चे पैदा करेगा, लेकिन उनका मुंह नहीं देख पाएगा, और तेरे सामने ही 100 बच्चे मार दिए जाएंगे। भगवान कृष्ण बोले वो हंस हंसनी के जोड़े का श्राप तुझे 150 वर्ष जन्म के बाद अब मिला है, कि अब तुमको वो मौका मिला है जब तुमने वो बदला चुकाया है। तो संसार में हर चीज बदले का है, इसलिए आज ये नर्तन मिला है। तो संत के संग लग के, भजन लग के अपने जीवन को सही मार्ग से लगा लो, नहीं तो कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।